रात के ठीक 12 बज रहे थे। पूरा गांव गहरी नींद में डूबा था। हवा बिल्कुल बंद थी, जैसे समय रुक गया हो। लेकिन गांव के आखिरी छोर पर बने पुराने पीपल के पेड़ के पास किसी के पायल की आवाज धीरे धीरे सुनाई दे रही थी। छन छन छन। गांव वाले उस जगह को छलावे वाली गली कहते थे। लोगों का कहना था कि आधी रात को एक औरत वहां पर दिखाई देती है, जो इंसानों को अपने पीछे ले जाती है, और जो भी उसके पीछे जाता है वो कभी वापस नहीं आता है। दिल्ली से आया 22 साल का आरव अपने नाना के गांव बरहपुर पहली बार आया था। उसकी मां बचपन से उसे इस गांव के बारे में डरावनी कहानियां सुनाती थी, लेकिन आरव इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करता था। उसे हमेशा से भूत प्रेत वाली कहानियां मजाक लगती थीं। शहर में पला बड़ा आरव गांव की ऐसी बातों पर कभी विश्वास नहीं करता था। लेकिन उस शाम जैसे ही वह अपने नाना के गांव पहुंचा, उसे पहली बार महसूस हुआ कि यहां कुछ अलग है, कुछ ऐसा जिसे शब्दों में समझाना आसान नहीं था। गांव अजीब तरह से शांत था। सूरज ढलते ही लोग अपने दरवाजे बंद करने लगे। बच्चे जो दिन भर गलियों में खेल रहे थे अचानक घरों के अंदर चले गए। और सबसे अजीब बात, गांव के बीचों बीच खड़ा वो पुराना पीपल का पेड़, कोई उसकी तरफ देखता तक नहीं था। नाना जो अभी तक आराम से हुक्का पी रहे थे अचानक चुप हो गए। उनके चेहरे का रंग जैसे उतर गया। कुछ सेकंड बाद उन्होंने धीमी आवाज में कहा, रात को अगर पायल की आवाज सुनाई दे तो कभी पीछे मत जाना। आरव मुस्कुराया। क्यों, कोई चुड़ैल घूमती है क्या? नाना ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। उस रात मौसम बहुत खराब था। तेज बारिश हो रही थी, बार बार बिजली चमकती और पूरा आसमान सफेद हो जाता। फिर अगले ही पल सब कुछ काले अंधेरे में डूब जाता। आरव अपने कमरे में लेटा मोबाइल चला रहा था। उसे नाना की बातें याद आ रही थीं और वो मन ही मन हंस रहा था। तभी छन छन छन, बहुत हल्की सी पायल की आवाज खिड़की के बाहर सुनाई दी। आरव ने पहले ध्यान नहीं दिया। उसे लगा शायद कोई औरत होगी, लेकिन आवाज धीरे धीरे और करीब आने लगी। छन छन छन। अब ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके घर के ठीक बाहर खड़ा हो। बारिश लगातार हो रही थी, हवा खिड़की को हिला रही थी। आरव धीरे धीरे उठा और खिड़की के पास गया। उसने खिड़की खोली। बाहर बारिश के बीच सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी। उसके लंबे भीगे हुए बाल चेहरे पर चिपके हुए थे। वो बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, ना हिल रही थी, ना कुछ बोल रही थी। आरव कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। फिर वो औरत धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी और उसी पल आरव के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसका चेहरा नहीं था जहां चेहरा होना चाहिए था, वहां सिर्फ काला अंधेरा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसका पूरा चेहरा मिटा दिया हो। आरव पीछे हटना चाहता था, लेकिन वो हिल नहीं पाया। तभी वो औरत मुड़ी और धीरे धीरे चलने लगी। छन छन छन। पता नहीं क्यों आरव उसके पीछे चल पड़ा, जैसे उसके पैरों पर अब उसका कंट्रोल ही नहीं रहा हो। बारिश तेज होती जा रही थी, कीचड़ उसके पैरों में भर रहा था, लेकिन वो रुका नहीं। गांव की आखिरी गली खत्म हुई। अब सामने सिर्फ जंगल था, चारों तरफ अंधेरा। पेड़ों की टेढ़ी शाखाएं हवा में हिल रही थी। तभी पीछे से एक बूढ़ी औरत की घबराई हुई आवाज आई, लेकिन आरव जैसे सब सुनकर भी नहीं सुन पा रहा था। उसकी आंखें खाली हो चुकी थीं। वो बस उस पायल की आवाज के पीछे चलता जा रहा था। कुछ देर बाद वो औरत जंगल के बीच एक पुराने कुएं के पास जाकर रुक गई। कुआं आधा टूटा हुआ था, उसके आसपास की मिट्टी काली पड़ चुकी थी। हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। फिर पहली बार उस औरत ने अपना सिर ऊपर उठाया। उसकी आंखों की जगह गहरे काले गड्ढे थे, जिनसे काला पानी बह रहा था। उसके होंठ धीरे धीरे खुले। तू भी आ गया। अचानक कुएं के अंदर से कई हाथ बाहर निकलने लगे, सड़े हुए, मिट्टी और खून से भरे हाथ। उन्होंने आरव के पैरों को पकड़ लिया। आरव जोर से चीखा। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन जितना वो छूटने की कोशिश करता, वो हाथ उसे उतना ही नीचे खींचते जाते। तभी पीछे से किसी ने उसके ऊपर राख फेंकी। एक तेज चीख जंगल में गूंज उठी। वो औरत दर्द से तड़पने लगी।
उसकी चीख इतनी भयानक थी कि आरव के कान सुन्न हो गए और अगले ही पल वो अंधेरे में गायब हो गई। आरव जमीन पर गिर पड़ा, बुरी तरह कांपते हुए। उसने पीछे मुड़कर देखा। एक बूढ़ी दादी लालटेन हाथ में लिए खड़ी थी। उनकी सांसें तेज चल रही थीं। उन्होंने तुरंत आरव का हाथ पकड़ा और उसे गांव वापस ले आईं। घर पहुंचते ही नाना की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, मैंने मना किया था। अगली सुबह दादी ने पूरा सच बताया। करीब 30 साल पहले उसी गांव में चंपा नाम की एक औरत रहती थी। बहुत सीधी थी, लेकिन उसका पति शराब पीकर उसे रोज मारता था। एक रात, आधी रात के समय चंपा मदद मांगते हुए गांव के हर दरवाजे पर गई। वो रो रही थी, चीख रही थी, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। सबको डर था कि उसका पति झगड़ा करेगा। उस रात बहुत बारिश हुई थी और अगली सुबह चंपा गायब थी। 3 दिन बाद उसकी लाश उसी कुएं में मिली, लेकिन मरने से पहले उसने एक बात कही थी, जिस रात मेरी पायल बजेगी उस रात कोई ना कोई मेरे साथ जरूर आएगा। Subscribe my channel. Subscribe my channel.